नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में श्री राम जानकी मंदिर में चोरी, मूर्तियां तोड़ी, बीजेपी सांसद बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश, आक्रोशितों ने सड़क पर किया हनुमान चालीसा पाठ। रांची के बरियातू स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चोरी हुई है। चोरी के बाद मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मंदिर से मुकुट और दूसरे सामान गायब हैं। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह भी मौके पर पहुंचे। रांची सांसद संजय सेठ ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन इसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, सड़क जाम कर दिया। कुछ युवक मंदिर के सामने सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रांची सिटी एसपी ने कहा है कि 5 थानों के दारोगा की एक एसआईटी मामले की जांच करेगी। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर करीब 4 घंटे के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। दरअसल आज सोमवार सुबह जब माली फूल देने पहुंचा तो मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला। इस पर उसने जो मंदिर के पुजारी को इसकी जानकारी दी। पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्हें भी ताला टूटा मिला। इसके बाद जो है पुलिस और मंदिर संरक्षण को सूचना दी गई। मंदिर में प्रतिमा टूटने और चोरी होने की खबर के बाद स्थानीय लोग भी जो है पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हालांकि 4 घंटे जाम के बाद आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। इधर घटना के संबंध में डीएसपी सदर प्रभात कुमार बरवार ने बताया कि हमें जानकारी मिली और हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सीसीटीवी का एक फुटेज हासिल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति जिसके हाथ में झोला है उसे देखकर लगता है कि वह कचरा चुनने वाला हो सकता है। फुटेज के अलावा हम फिंगरप्रिंट भी इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास फुटेज है, हम उसकी पहचान कर रहे हैं। जल्द से जल्द उसकी पहचान करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बजट 2024-25 हेमंत सरकार में पहली बार फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश होगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का बजट फरवरी के दूसरे हफ्ते में पेश करेगी। हेमंत सोरेन सरकार पिछले 4 साल से 3 मार्च को बजट पेश कर रही है। इस सरकार में यह पहला मौका है जब फरवरी में बजट पेश होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव होने के कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में पूर्ण बजट की जगह लेखानुदान बजट पेश करेगी। इसके बाद झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 10 से 15 फरवरी के बीच विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट की प्रारंभिक तैयारी के बाद अब डॉक्टर रामेश्वर उरांव 10 और 11 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन सभागार में विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व संगोष्ठी करेंगे। इसमें पहले दिन ग्रोथ सेक्टर के विभागों की बजट प्राथमिकता पर मंथन होगा। दूसरे दिन सोशल सेक्टर के विभागों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी। संगोष्ठी में कुल 19 विभागों पर चर्चा होगी। इसके लिए वित्त सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है। उन्हें अपने विभाग के कामकाज की स्थिति की जानकारी देने और पूरी तैयारी के साथ संगोष्ठी में आने को कहा गया है। बादल छटते ही फिर बढ़ेगी ठंड, इस दिन होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पिछले 2 दिनों में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं आने वाले 3 दिनों तक हल्की बारिश का सिलसिला कई क्षेत्रों में जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि 9 जनवरी को रांची में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा, जबकि आज भी झारखंड के ज्यादातर जिलों में सुबह में कुहासा देखने को मिला और दिन भर बादल छाए रहे। वहीं 10 जनवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, जबकि 11 जनवरी को फिर से कोहरा या धुंध रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आसमान से बादल छटने के बाद एक बार फिर ठंड का असर बढ़ेगा। राजभवन में खुल सकता है चुनाव आयोग का लिफाफा, झारखंड लौटे राज्यपाल, कहा जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन झारखंड लौट आए हैं। वे चेन्नई गए थे। 2 जनवरी की देर शाम चेन्नई जाने के दौरान उन्होंने कहा था कि जो गलत करेगा उससे अंजाम भुगतना होगा। उनके इस बात ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उनके इस बयान के दूसरे दिन ही सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई थी। राज्यपाल के राज्य के बाहर रहने को लेकर झारखंड की राजनीति में अलग अलग चर्चाएं थी। अब चूंकि राज्यपाल झारखंड लौट आए हैं तो सियासी हलचल बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजे गए 7वें समन और गांडे से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर झारखंड की राजनीति में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं राज्यपाल ने चेन्नई रवाना होने से पहले कहा था कि जो गलत करेगा उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को राजनीतिक हल्के में गंभीरता से लिया जा रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की अनुशंसा राजभवन में है। राज्यपाल के पास पड़ा यह लिफाफा भी कई तरह के अंदेशों को जन्म देता है। अब राज्यपाल के लौटने के बाद झारखंड की निगाहें राजभवन पर हैं।
झारखंड की 3 साल की बच्ची की तमिलनाडु में तेंदुआ ने ले ली जान। ऐसे हुआ हादसा। मां के साथ आंगनबाड़ी से घर लौट रही एक मासूम बच्ची नैन्सी को तेंदुआ उठा ले गया। लोगों ने बच्ची को खोजना शुरू किया तो वह लहूलुहान हालत में मिली। आनन फानन में उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बच्ची की उम्र 3 साल थी। यह दिल को झकझोर देने वाली यह घटना तमिलनाडु के नीलगिरी में हुई है, जबकि नैन्सी झारखंड की रहने वाली है। इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने पूरा दम लगाया। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। तेंदुआ को पकड़ने के लिए 6 पिंजरे लगाए गए। वहीं ड्रोन के जरिए भी तेंदुए की हरकत पर नजर रखी गई। तेंदुए को पकड़ने के लिए पालतू हाथी को बुलाया गया। हाथी के ऊपर बैठे एक वनपाल ने तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद तेंदुए को जाल में जकड़ उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। तेंदुआ 4 साल का नर तेंदुआ है। पकड़े जाने से पहले इस तेंदुए ने कई महिलाओं पर अटैक किया था। हमले में सरिता नाम की एक महिला की भी बीते साल 28 दिसंबर को मौत हो गई थी। तेंदुआ को पकड़ने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए थे। वहीं उसे गोली मार देने की डिमांड की थी। सरकार ने तेंदुए के हमले में मारे गए दोनों लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से फिर लगा झटका, नहीं मिली जमानत। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने पूजा सिंघल को आज 8 जनवरी भी जमानत नहीं दी। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई अब मार्च में होगी। बता दें कि खूंटी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में पूजा सिंघल जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डाली थी। इससे पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी, लेकिन उनकी अपील को शीर्ष अदालत ने ठुकरा दिया था। गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के कई मजदूर सऊदी अरब में फंसे। परिजनों व मजदूरों की सरकार से वापसी की गुहार। सऊदी अरब में गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के कई मजदूर लंबे समय से फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें वापस लाने की कोई पहल नहीं हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली के प्रयास के बाद भी इन मजदूरों की वतन वापसी को लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब में फंसे मजदूर लगातार अपना वीडियो भेजकर वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार सुबह सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली इन मजदूरों के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया है कि मजदूरों की वतन वापसी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। सऊदी अरब में फंसे होने वाले मजदूरों में अर्जुन महतो, भागीरथ महतो, टेकलाल महतो, महेश महतो, विजय महतो, अशोक महतो, सोहन महतो समेत अन्य शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक न्यू ईयर गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास लास्ट मौका है, जहां पे आप पार्टिसिपेट होके 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट सामने आ चुका है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, न्यू झारखंड की ओर से अभी न्यू ईयर गिवअवे चलाया जा रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आप चूक ना जाए कैश जीतने के लिए, तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीते। और जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 13 जनवरी 2024 है और 14 जनवरी को धमाकेदार जो है इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धनबाद के तोपचांची में उर्दू मध्य विद्यालय का जर्जर छज्जा गिरा, 2 छात्राएं घायल। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के भुइयां चतरो स्थित उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में रविवार की दोपहर 2 बजे 2 मंजिला भवन के बरामदगी का जर्जर छज्जा टूटकर गिरने से 2 छात्राएं घायल हो गई। इनमें से एक की हालत गंभीर है। घायल छात्रा 7वीं कक्षा की अमीना खातून तथा सिफत खना है। घटना की जानकारी मिलने पर दोनों छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे और उन्हें एम्बुलेंस से लेकर साहू बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्राओं को धनबाद रेफर कर दिया गया। अमीना की हालत गंभीर बताई जा रही है। विद्यालय में मध्यांतर की छुट्टी होने पर छात्र छात्राएं भोजन कर परिसर में खेल रहे थे। इसी दौरान 2 मंजिला भवन के बरामदगी का जर्जर छज्जा टूटकर छात्राओं पर गिर पड़ा। 2 बड़ा टुकड़ा दोनों छात्रा के सिर पर गिरा और वे लहूलुहान हो गई। डॉक्टर के अनुसार अमीना खातून गंभीर रूप से घायल है। उसके सिर में अधिक चोट होने की वजह से रक्त रिसाव अधिक हो गया है। बिल्डिंग का पूरा छज्जा काफी जर्जर हो चुका है। जर्जर छज्जा की मरम्मत न कर विद्यालय प्रबंधन ने भवन का पेंट करा दिया। मरम्मत कराने की बजाय छज्जा का भी पेंट करा दिया गया।
पुल के नीचे मुंह धो रहा था शख्स, ऊपर से ट्रक आ गिरा, मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर विद्यासागर मुख्य मार्ग पर मुरगाडी पुल के नीचे एक युवक मुंह धो रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहा ट्रक उस पर आ गिरा, जिससे युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिवलाल मरांडी के रूप में हुई है। वह लोहारंगी गांव का रहने वाला था। पहले तो शिवलाल मरांडी गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना की सूचना के बाद पुलिस व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा शिवलाल तथा ट्रक ड्राइवर को नारायणपुर सीएचसी भेजा। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया, लेकिन धनबाद में शिवलाल की मौत हो गई। घटना रविवार सुबह की है। शिवलाल की मौत के बाद ग्रामीणों ने गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को लोहारंगी के पास जाम कर दिया। सड़क जाम होने से हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 4.5 घंटे तक सड़क जाम रहा। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, बीडीओ मुरली यादव, सीओ सफी आलम व थाना प्रभारी दिलीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा लोगों से बातचीत की। मौके पर विधायक और प्रशासन की ओर से तत्काल मृतक के स्वजनों को 60,000 रुपये दिया गया। इसके अलावा आवास और पेंशन की सुविधा देने का भी आश्वासन दिया। साथ ही हिट एंड रन के तहत 2 लाख रुपए का मुआवजा भी पीड़ित आश्रितों को दिया जाएगा और ट्रक इंश्योरेंस की राशि दिलाई जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। गेतलसूद समेत राज्य के 6 डैमों में शुरू होगा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स। राज्य के डैमों में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया जाएगा। सरकार ने 6 डैमों जमशेदपुर के चांडिल, दुमका के मसानजोर, रांची के गेतलसूद, बोकारो के तेनूघाट, कोडरमा की तिलैया व धनबाद के मैथन डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने का फैसला लिया है। इन डैमों में जो है कयाकिंग, पैडल बोटिंग, फिशिंग, क्लिप जंपिंग, बनाना राइड, ड्रैगन बोट जैसे साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेमो में वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो है ऑपरेटर एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है कि ऑपरेटर एजेंसी का चयन कर इसी वर्ष गर्मी के मौसम से डेमो में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू कर दी जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर जो है जेटीडीसी डेमो में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कराएगा। इस क्षेत्र में जो है 5 वर्षों का अनुभव रखने वाली कंपनी से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित कंपनियों को वाटर बोर्ड की खरीद से लेकर उन्हें संचालन और पर्यटकों तक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का जिम्मा दिया जाएगा। बिजली दर फिर बढ़ाने की तैयारी। बिजली की नई दरें लागू होने के पहले नियामक आयोग ने जेबीवीएनएल से मांगा मंतव्य। सलाहकार समिति की बैठक के बाद होगी घोषणा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से नई बिजली दरें घोषित की जानी है। इस संबंध में नियामक आयोग की ओर से जन सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं अब जन सुनवाई के दौरान मिले आपत्ति और सुझावों पर आयोग सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करेगा। इसके पहले आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम से नई बिजली दरों के संबंध में पत्राचार किया है, जिसमें आयोग ने निगम से 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति और सुझाव की मांग की है। आयोग ने जन सुनवाई के दौरान उठे बिंदुओं पर निगम से आपत्ति और सुझाव की मांग की है। इसी आधार पर सलाहकार समिति की बैठक की जाएगी। नियामक आयोग की माने तो निगम को इस सप्ताह के अंदर इस संबंध में जानकारी आयोग को देनी है। आने वाला सप्ताह में आयोग की ओर से सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके बाद बिजली की नई दरें घोषित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले साल 2023 के जून में नई बिजली दरें घोषित की गई थी। अब फिर से आयोग नई बिजली दरें घोषित करने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से नियामक आयोग को सौंपे प्रस्ताव की माने तो घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दर प्रति यूनिट 2 रुपये 30 पैसे बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है, जिसे बढ़ाकर 8 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। फिक्स्ड चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यह दर 400 जो है यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जबकि 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की दर 7 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव है। भारतमाला परियोजना पर ब्रेक। झारखंड के 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर का रुका काम, केंद्र ने बदला प्लान। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्सप्रेस वे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोक लगा दी है। केंद्र के इस फैसले से झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित प्रमुख 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर की टेंडर प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि अगले निर्देश तक भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी नए काम के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं की जाए। यह स्थिति टेंडर के लिए CCEA से स्वीकृति मिलने तक बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने यह निर्णय चालू और अगले वित्त वर्ष के बजट पूर्व पुनरीक्षित खर्च पर चर्चा के लिए बनी समिति की बैठक में लिया है। जेएसएससी ने 2532 पदों पर निकाली वैकेंसी। जेएसएससी ने 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए पैरामेडिकल स्टाफ के 2532 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
23 जनवरी 2024 से शुरू होगी। इस वैकेंसी में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 31 दिसंबर 2023 को JPMCCE 2024 के लिए जारी बैकलॉग और रेगुलर भर्ती का शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। JPMCCE 2024 की आवेदन योग्यता, परीक्षा पैटर्न और आवेदन शर्तों की जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। अभ्यर्थियों को 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। हालांकि इस विज्ञापन की सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए 23 जनवरी को जारी होने वाला पूरा भर्ती नोटिफिकेशन ड्यान से पढ़ें। 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ की IIT भुवनेश्वर का छात्र चक्रधरपुर में गिरफ्तार। सोमवार को चक्रधरपुर पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 27 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ की IIT भुवनेश्वर के छात्र को धर दबोचा है। पकड़ा गया छात्र का नाम अभी कुमार है, जो चक्रधरपुर के रामदास भट्टा का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक अभी रामदास भट्टा के पास ब्राउन शुगर की छोटी छोटी पुड़िया जो है ड्रग्स का नशा करने वालों को बेच रहा था। तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। धनबाद में कई जगहों पर पुलिस की रेड, 6,545 टन कोयला बरामद। कोल तस्करों में मचा हड़कंप। धनबाद SSP HP जनार्दनन के निर्देश पर पुलिस ने शनिवार रविवार को जिले भर में छापेमारी अभियान चलाकर करीब 6545 टन कोयला बरामद किया है। गोविंदपुर थाना पुलिस ने देवली में ओम्बोना रोड स्थित निशा फूड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कोयला भट्टा में शनिवार की देर रात छापेमारी की। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करीब 5393 MQ यानी 6000 टन कोयला बरामद किया गया है। बरामद कोयला की अनुमानित कीमत 8.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राजगंज पुलिस ने रविवार को डोमनपुर में छापेमारी कर करीब 400 टन कोयला जब्त किया। वही झरिया व धनसार थाना पुलिस ने CISF के सहयोग से विक्ट्री कोलियरी छठ तालाब के समीप छापेमारी कर करीब 60 टन कोयला जब्त किया। भोली पुलिस व CISF ने भोली A ब्लॉक में BCCL की जमीन पर जमा किया लगभग 50 टन कोयला जब्त किया, जो है कोयला गोंदुड़ी प्रबंधन को सौंप दिया गया है। उधर मधुबन थाना पुलिस और खरखरी OP पुलिस ने रविवार को कई स्थानों पर छापेमारी कर 25 टन से अधिक कोयला जब्त किया। BCCL के गोविंदपुर क्षेत्र की ABG कोलियरी के बंद ओरिएंटल आउटसोर्सिंग पैच के बहियार D व भागा बस्ती के पास सोनारडी पुलिस ने छापेमारी कर 10 टन कोयला जब्त किया है। कार्रवाई से कोयला तस्करों में हड़कंप मचा है। झारखंड के 1821 स्कूलों में इंटरनेट जल्द, बनेंगे ICT लैब। झारखंड के 1821 स्कूलों में जल्द इंटरनेट सुविधा बहाल की जाएगी। वहीं छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य के स्कूलों में ICT लैब स्थापित किए जाएंगे। इस काम को अप्रैल 2024 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2 चरणों में काम किया जाएगा। सत्र 2023-24 में स्वीकृत 1821 में से 1274 प्राथमिक विद्यालय और 43 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा 2022-23 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में स्वीकृत 221 और 283 माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब स्थापित की जाएगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने कहा है कि जिन स्कूलों में इंटरनेट की आवश्यकता है वहां सुविधा बढ़ाई जा रही है। लैब के संचालन के लिए इंटरनेट सुविधा साथ में मुहैया कराई जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।